जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत। ये हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। सर्वप्रथम तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। एक महिला होने के नाते भी, एक शिक्षिका होने के नाते भी, एक माँ होने के नाते भी और एक परिवार के विभिन्न रिश्तों से जुड़े होने के नाते भी सभी महिलाओं को जो हमारे देश समाज की हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब है कि महिला दिवस को हम कैसे देखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। महिला जब तक स्वयं के लिए खड़ी नहीं होगी, किसी दूसरी महिला के लिए वो खड़ी नहीं हो सकती है। वो जब तक स्वयं को सुधारने का और स्वयं को आगे बढ़ाने के रास्ते में अग्रसर नहीं होगी, दूसरी किसी महिला के लिए वह कभी भी उपयोगी नहीं हो सकती है। तो कोई भी स्त्री यदि अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में, अपने जो भी रिश्ते हैं उनमें हर एक जगह अपना 100% देती है, लेकिन अपने आत्म स्वाभिमान के साथ, अपने स्वाभिमान के हनन के साथ अगर वो कोई कार्य करती है तो उसे छोड़ करके अपने आत्म स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती है, तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो स्त्री के स्पर्श से अछूता है। और आज के परिवेश में तो जहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सुपर वुमेन कहा जाता है आजकल, क्योंकि वो घर देखना, साथ ही साथ अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं उसको भी करना। जैसे किसी को कुछ लिखने का शौक़ है, किसी को बैडमिंटन का शौक़ है, किसी को कुकरी का शौक़ है, किसी को गाने का शौक़ है, तो उसको भी पूरा करते हुए साथ ही साथ अपने घर में हाथ बटाने के लिए यदि जॉब भी करती हैं तो उसमें भी आगे बढ़ने का मतलब 3 मोर्चों पे स्त्री जो है अभी जंग लड़ती हुई दिखती है वर्तमान समय में, और आगे भी निरंतर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ती है। तो मैं तो सिर्फ ये छोटी सी 4 पंक्ति कहूँगी इसमें कि नारी स्वतंत्रता का क्या अर्थ लगाते हैं आप। बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता कोई वक्तव्य नहीं जिसे आप दे सकें, ये कोई मंतव्य नहीं जिसे आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। सीमित विषय नहीं है इसका, विषय है यह विस्तृत व्यापक गहन चिंतन का। स्वतंत्रता मुट्ठी में बंद कोई शक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, सीप में बंद मोती नहीं, कोई उपहार नहीं जो हम दे सके एक स्त्री को और उपकृत कर दें। तो क्यों व्यर्थ के घंटानाद से नभ को भरते हैं, बड़ी नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं। नारी को यदि स्वतंत्रता देनी है तो सबसे पहले उसे शिक्षित होना होगा। शिक्षा के साथ साथ स्वाभिमान अपने अंदर जगाना होगा। एक हाथ में शिक्षा, दूसरे में स्वाभिमान, तो स्त्री कभी भी किसी भी परिस्थिति में लड़ सकती है। तो एक शिक्षिका होने के नाते, एक माँ होने के नाते और एक स्त्री होने के नाते बस एक ही मेरी पंक्ति है जो मैं कहूँगी कि स्त्री को हमेशा अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत सबको पुनः एक बार बधाई महिला दिवस की। मैं डॉक्टर निरुपमा राय, वरिष्ठ साहित्यकार और साथ ही साथ पूर्णिया कॉलेज संस्कृत विभाग में सहायक प्राध्यापिका हूँ। महिला दिवस एक राष्ट्रीय एकता में पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी समान होनी चाहिए। तो इसी वजह से विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला दिवस इसीलिए मनाया ही जाता है, ताकि आज के दौर में बिना महिला के हस्तक्षेप के पुरुष अकेले इस राष्ट्र की कोई एकता और अखंडता को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उसमें महिला की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। और अभी वर्तमान दौर में जो हम देखते हैं, अभी भारत के अंदर एक हमारा बिहार राज्य जो कि अभी वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। जैसे कन्या उत्थान योजना हो गया, कुछ साल पहले 9th 10th के स्कूलों के बच्चों के लिए साइकिल का ये हो गया। वो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार, और आजकल की व्यवहारिकता में देखेंगे, गार्जियन भी आजकल बेटा और बेटी में अंतर नहीं कर रहे हैं। अगर बेटा को अच्छी शिक्षा चाहिए तो बेटी को भी बराबर हक है कि उसे अच्छी शिक्षा चाहिए। और जब तक दोनों शिक्षित ना हो तो एक परिवार कैसे शिक्षित हो सकता है। तो इसीलिए महिला की सशक्तिकरण के लिए महिला दिवस मनाया अति आवश्यक है। के न्यूज़ चैनल को देख रहे हो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं अंकिता विश्वकर्मा पूर्णिया कॉलेज हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से महिलाओं को जो है प्रेम, सम्मान और उनको जो भी समाज में समानता का जो अधिकार है, इसके लिए जो है
पूरे विश्व में जो है महिला दिवस को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ उनके सम्मान में मनाया जाता है महिला दिवस। और हमारे वेदों से लेकर अभी देखा जाए वेदों में भी महिलाओं की जो है पूजा की गई है और कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस संकल्पना के साथ जो है हमारे वेदों से ही जो है नारी का सम्मान किया जाता रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि आज भी महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चौहान सेकेंड चॉइस, हमारे यहाँ फाइनेंस से खींचा हुआ अच्छा कंडीशन में सभी प्रकार के सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदने के लिए संपर्क करें। NH31 बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। मोबाइल नंबर 7903138860। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल CBSE बोर्ड, हमारे यहाँ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुतल्ला के प्रवेश परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। मिशन रोड, पूर्णिया। मोबाइल नंबर 8210296448। ओम कोचिंग सेंटर, खीरू चौक, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।